SC/ST एक्ट के तहत उसमें यह है कि नहीं, जिस आदमी ने झूठी कार्रवाई की है, किसी आदमी को फंसाया है, उस पर झूठे एलिगेशन लगाए, उसका उत्पीड़न किया है और जांच में झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिसने झूठी रिपोर्ट की है, जो वादी पक्ष है, तो ये गलत है। साउथ के बच्चे आते हैं यहाँ दिल्ली में पढ़ने, उनके साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। देखो कितने बच्चे अपमानित महसूस करके सुसाइड कर लेते हैं विद्यालयों में, छोटे छोटे बच्चों के बीच में जातिवाद फैला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन पर डंडा चलाया है, इनके गाल पर जो तमाचा लगाया है, वो सही लगाया है। आज हम आए हुए हैं मथुरा के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी उपाध्याय जी और उनके पुत्र मोहित उपाध्याय जी के पास में। आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा इनसे यूजीसी के बारे में कि अभी जो ये गवर्नमेंट यूजीसी बिल लेके आ रही है, इसमें क्या क्या प्रावधान है इसके अंदर और ये क्या सही है क्या गलत है। सर गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर थोड़ा सा यूजीसी के बारे में। सर देखिए, जो ये प्रावधान गवर्नमेंट ने लागू किए मेरे हिसाब से टोटली गलत है। मैं किसी पार्टी विशेष का सदस्य नहीं हूँ, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से बात कह रहा हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हाई कास्ट का हो या शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब्स का हो, अगर वो किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाता है और विवेचना में जांच के बाद में वो मैटर झूठा पाया जाता है तो उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है 182 CRPC के अंदर। लेकिन अब जो प्रावधान है उसमें यह है कि नहीं, जिस आदमी ने झूठी कार्रवाई की है, किसी आदमी को फंसाया है, उस पर झूठे एलिगेशन लगाए, उसका उत्पीड़न किया है और जांच में झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिसने झूठी रिपोर्ट की है, जो वादी पक्ष है, तो ये गलत है। वो चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी को प्रताड़ित करने के लिए झूठी रिपोर्ट करता है तो जांच में झूठा पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो रोक लगाई है इस पर, रोक लगाई है इसके अंदर जो भी डेट दी है उसको क्या ऐसा इसमें जो नहीं लगाना था, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें फैसला लिया है, किन मुद्दों के ऊपर लिया है? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गृह युद्ध की तरफ जा रहा था, जो स्टूडेंट्स के बीच में जो विद्यालयों में जो कास्टिज्म की बात पैदा की जा रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थगन अपना आदेश पारित करके सही किया है। क्योंकि कोई बच्चा है और वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का है, अगर उसके साथ कोई हेरेसमेंट करता है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ मारपीट करता है तो ऑलरेडी प्रावधान है SC/ST एक्ट के तहत। लेकिन यहाँ एक स्पेशल प्रावधान करके बच्चों में जातिवाद पैदा करके, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि नहीं, जातिवाद खत्म होना चाहिए, कोई जाति नहीं रहनी चाहिए आपस में, सब हिंदू हैं, सब एक जाति है, सबकी हिंदू जाति है, सब एक रहिए। दूसरी तरफ हम बच्चों में अभी से विद्यालय में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस जातिवाद को बोलते हैं। दूसरा ये बहुत सारी चीज़ें जो प्रावधान करने चाहिए, जैसे रैगिंग का है। साउथ के बच्चे आते हैं यहाँ दिल्ली में पढ़ने, इधर हमारी तरफ पढ़ने आते हैं तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये सच बात है। ये तो रैगिंग में तो कुछ किया नहीं इन्होंने संशोधन, रैगिंग को तो इससे बाहर रखा है, जिसके लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए उन बच्चों के सेफ्टी के लिए। देखो कितने बच्चे अपमानित महसूस करके सुसाइड कर लेते हैं, हमारे जो होनहार बच्चे हैं, तो वो प्रावधान होने चाहिए उसके लिए, वो तो किए नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए, पता नहीं केंद्र सरकार को क्या हो गया है। मैं केंद्र सरकार का आलोचक नहीं हूँ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ साल 6 महीने बाद कोई ऐसा सिकुगा छोड़ेंगे। रोडों की बात होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, हेल्थ पे बात होनी चाहिए। वो जो बुद्धिजीवी हैं, जो मीडिया है, वो उस मुद्दाओं को नहीं उठाएं, उससे कोई न कोई ऐसा सिकुगा छोड़ते हैं। और बड़े महान कारीगर हैं ये लोग। ऐसा नहीं है मैंने वोट नहीं दिया है, मैंने भी वोट दिया है इनको। RSS है एक तरह से, मेरी जो छोटी सी बुद्धि है, गवर्नमेंट का पार्ट है, चाहे कुछ भी कहते रहे RSS वाले, समझिए आप लोग। लेकिन एक तरफ तो RSS कहती है नहीं, कोई जाति नहीं, सब एक ही जाति के हैं और सबकी जाति हिंदू है।
हिंदू सब एक रहिए, कोई जाट बनिया पंडित ठाकुर को कुछ नहीं है। एक तरफा विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों के बीच में जातिवाद फैला रहे हैं। तो ये सब कुछ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इन पर डंडा चलाया है, इनके गाल पे जो तमाचा लगाया है वो सही लगाया है मेरे हिसाब से। जी, मोहित बाबू से बात करेंगे। बेसिकली 2-3 पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कंसिडर करते हुए इस जो लॉ था इसको अबेंस में कर दिया है फॉर नाउ। फर्स्टली जैसा कि बताया, जो सबसे पहला जो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट जिससे कि बहुत ज़्यादा आहत हो रही है और रोष व्यक्त किया है, वो ये बोला है कि जो बच्चे जो परेशान है, बच्चे जो रैगिंग होती है जिनकी, नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे आते हैं, साउथ से जो बच्चे आते हैं, जो एक एक्चुअल प्रॉब्लम है कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट ने क्यों उसे एड्रेस नहीं किया है। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा कि व्हेन देयर वाज स्पेसिफिक प्रोविजन विद रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, जब डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड एक स्पेसिफिक आपने डेफिनेशन बना दी, प्रोविजन बना दिया, तो आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्यों अलग से डिफाइन करके क्यों से एलेबोरेटली करना था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है, गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या ये करने से जो हम एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ जितना हमने वर्क किया था, जितना हम आगे बढ़ रहे थे, क्या हम दोबारा पीछे रिग्रेसिव सोसाइटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए लास्ट में फिर ये बोला है कि जो प्रोविजंस हैं बहुत वेग हैं और इनका मिसयूज हो सकता है। जैसे वन ऑफ द प्रोविजन, जैसे अभी डिटेल में डिस्कस किया कि कोई भी मिसयूज करता है उन प्रोविजंस को विद रिस्पेक्ट टू कोई SC/ST का स्टूडेंट है या कोई और माइनॉरिटी जो कास्ट बेस्ड जो बच्चे हैं, वो अगर मिसयूज करते हैं, तो देयर वाज अ प्रोविजन, देयर वाज स्टेप्स, देवर प्रोविजन की उनके अगेंस्ट में कोई स्टेप्स ली जा सकती हैं। 482 CRPC विच इज नाउ लाइक BNSS, वो एक अलग चीज़ है, नाम चेंज कर दिया, एक ही बात है। तो उसमें हम स्टेप्स ले सकते थे, बट अब वो भी चीज़ हटा देना, तो ये क्या हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक कास्टिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और नोटिस इशू करके केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बरेली के अलंकार अग्नोत्री जी ने, उनकी भी वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब तो सरकारी कर्मचारी भी इस मैदान में कूद चुके हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली तो हम कोई कमेंट नहीं कर रहे किसी चीज़ पर, बट हाँ, कहीं कोई चीज़ कैसी हो रही है विद रिलेटेड टू कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कोई भी रिग्रेसिव हम कहीं भी जा रहे हैं, तो एज एन हम जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की तरह मीडिया जैसे चौथे पिलर है, तो हम जुडिशरी में भी हम एक ऑफिसर, जो हम एडवोकेट्स हैं, वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। तो हम बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करें और ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 19 मार्च का जो टाइम दिया है करने के लिए, उसमें लगता है कि कुछ डिसीजन निकल के आएगा उसके अंदर? सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, देखते हैं क्या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती हैं, क्या अपने एफिडेविट्स में देते हैं, अकॉर्डिंगली फिर जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, जैसा रहता है फिर देखा जाएगा।